क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 बल तथा दाब फोर्स एंड प्रेशर। आइए अब हम बल और दाब के विषय में अध्ययन करेंगे। बल धक्का देने और खींचने की क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप गति और दिशा में परिवर्तन होता है, जबकि दबाव प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला भौतिक बल है। बल दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया धकेलना और खींचना के कारण होने वाला प्रभाव है जो वस्तु की स्थिति को बदलने की कोशिश करता है। दाब वस्तु की सतह के लंबवत वस्तु पर कार्य करने वाला बल है जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित क्षेत्र में बल का प्रसार होता है। बल और दाब का उदाहरण, एक भारी बक्से को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए उसे धक्का दिया जाता है। इसमें बॉक्स की गति की स्थिति बदल जाती है। एक खिलाड़ी अपने पैर से फुटबॉल को धक्का देता है, इससे गेंद की गति की स्थिति बदल जाती है। बल किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। बल के नियम, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम कर देता है। इसमें कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन आ जाता है। बल के प्रकार, बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संपर्क बल, नंबर 2 असंपर्क बल। संपर्क बल दो वस्तुओं के परस्पर आपस में मिलने से लगता है। यह बल मुख्यतः दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पेशीय बल, किसी जंतु के द्वारा लगाए गए बल पेशीय बल कहलाता है। इस बल को लगाने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए बैल एक गाड़ी को खींचता है। घर्षण बल, यह बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने से लगता है। हर किसी वस्तु पर यह बल लग रहा होता है। यह बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। असंपर्क बल में बिना किसी दूसरी वस्तु को संपर्क में लाए उसमें बदलाव किया जा सकता है। असंपर्क बल के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। अगर चुंबक की एक जैसे ध्रुव आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्थिर वैद्युत बल, जब एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल स्थिर वैद्युत बल है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने सूखे बालों से पेन को खींचते हैं तो वह पेन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। दाब, किसी क्षेत्र पर लगाए जाने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम कर देते हैं तो उस पर लगने वाला दाब ज़्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आप एक कील के नुकीले सिरे को दीवार में हथौड़े से ठोक देते हैं। अगर आप कील का क्षेत्रफल ज़्यादा कर दें तो उस कील को ठोकने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। द्रव्य भी अपना बल लगाते हैं। गैसों का भी अपना अलग बल होता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हमें हमारा शरीर हल्का महसूस होता है। इसका कारण यह है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इस वजह से हमें हल्का महसूस होता है। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन,
क्रिकेट मैच में क्षेत्ररक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है। चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। मेज पर पड़े गेंद को दबाने से साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे चला जाता है। बल का कारक, बल प्रभावित वस्तु और परिणाम। बल का कारक अंगुलियां, बल प्रभावित वस्तु नींबू, परिणाम रस का स्राव। बल का कारक अंगुलियां, बल प्रभावित वस्तु दंत मंजन, परिणाम पेस्ट का बाहर आना। लटकता भार, बल का प्रभावित वस्तु कमानी, परिणाम कमानी का लंबा होना। बल का कारक टांग का पेशीय बल, बल प्रभावित वस्तु खिलाड़ी का शरीर, परिणाम ऊंची कूद। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाले बल से लोहे का टुकड़ा चपटा हो जाता है। हम गति से संबंधित कार्यों को किस नाम से जान सकते हैं? जैसे कि खिंचाव अथवा धक्का। बल क्या है? बल यह खिंचाव या धक्का है जो वस्तु की गति अथवा आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। दाब, दाब एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। क्या होता है जब समान परिणाम वाला बल उल्टी दिशा में लगाया जाता है? नेट बल शून्य होगा, अर्थात वस्तु किसी दिशा में गति नहीं करेगी। संपर्क बल, संपर्क बल वह बल जो दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क में आने से लगता है, संपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल का उदाहरण पेशीय तथा घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? असंपर्क बल।